हेलो स्टूडेंट, 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना। ये वैदिक विधि है, विलोकनम विधि से ज्ञात करना है। ये नंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 357911912673 59703 और ये सब नंबर दिख रहे हैं। इनका अगर घनमूल निकालना हो तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ये जो दिख रहा है, सबके घन याद होने चाहिए, 1 से लेके 10 तक का घन याद हो जाए। और एक ख़ास बात हमें ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने नंबर्स लिखा, किसी घनमूल निकालना है, तो मान लीजिए कि हमें 357911 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका यहाँ लिख दे रहे हैं और इसमें लेफ्ट हैंड साइड से 3 का पेयर्स बना लेंगे। जैसे ये और ये 3 पेयर्स बना लिए। अगर ये 3 पेयर्स बन गए तो इसके जो इकाई का अंक है, इस पर ध्यान दीजिए। इकाई के अंक अगर 1 है तो इसके घनमूल का जो प्रथम अंक होगा वो भी 1 ही होगा। श्योर है। देखिए यहाँ पे हमने रूल लिखा है कि 3 अंकों के लिए 3 अंकों का 2 खंड बना लेंगे, तो एक पहला खंड और दूसरा खंड। तो पहले खंड के लिए संख्या का हम चरमांक यानी इकाई का अंक देखते हैं। तो 911 का इकाई का अंक 1 है। तो अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 और 9 0 है तो सेम अंक इसका आंसर भी होगा। लेकिन अगर इकाई का अंक 2 है तो उसका आंसर 8 होगा। इकाई का अंक 3 है तो उसका आंसर 7 होगा। उसी प्रकार से इकाई का अंक अगर 8 है, देखिए हमने तीर यहाँ दोनों तरफ लगा रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 है तो 2 आंसर होगा और 7 है तो 3 आंसर होगा। 2 है तो 8 आंसर होगा और 3 है इकाई का अंक तो 7 आंसर होगा। ये इसलिए दोनों तरफ तीर लगा हुआ। और ये दोनों देखिए ध्यान से कि ये दोनों मित्र संख्या है। मित्र संख्या का मतलब दोनों का सम 10 होना चाहिए, दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो इस तरह से और आसानी से याद कर सकते हैं, ये परम मित्र संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया कि ये 1 हो गया। और दूसरी बात यहाँ क्लियर होनी है कि 357 दूसरा अंक हमें क्या देखना होगा। तो इसके लिए भी एक छोटा सा रूल हमने बना रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए कि अगर 1 से 7 तक का अंक है तो उसका दहाई का अंक 1 होगा। 8 से 26 है तो 2 होगा। 27 ये भी घन ही है, उसी के एक अंक कम करके देखा। माने 8 से अगर 26 तक है तो 2 होगा। 8 27 से 63 तक है 3 होगा। तो इसमें एक जो आप ये देख रहे हैं रूल्स, उसमें आप देख लीजिए 357 कहाँ आ रहा है। तो 357 यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखें। 357 343 से 511 तक है, तो इनके बीच ही 357 आएगा। इसका मतलब उसका दहाई का अंक 7 होगा। तो यहाँ पे हम आसानी से इसको 7 लिख सकते हैं, 7। तो इस पूरे का घनमूल जो है 7 हो गया। और ये अगर रूल्स आपको याद हैं, अगर ये देखिए, ये इसको भी ध्यान रखिएगा, ये याद होना चाहिए और सबको याद ही रहता है। 9 तक का घन अगर याद हो तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये मतलब 1 से 7 यानी एक का घन 1 और 2 का घन 8 होता है तो उससे 1 कम। 2 का घन 8 है तो 3 का घन 27 होता है तो उससे 1 कम। तो ये इस तरह से एक रूल बनाया गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा और आसानी से हम किसी भी नंबर का घनमूल देखते देखते ज्ञात कर सकते हैं। तो इस रूल को ध्यान में रखिएगा। अब इस रूल से हम आसानी से और अन्य मतलब जो भी संख्या है तुरंत का तुरंत समझ लेंगे। अब फिर से एक दूसरा एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे साथ हो 592 और 704 और इसका घनमूल निकालना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर हो कि घनमूल निकालना है। तो देखिए हम 3 अंकों का पेयर्स बना लेते हैं। तो ये 3 अंक जो हैं, यहाँ पे 3 अंक का पेयर है और देखिए इकाई का अंक 4 है। तो अगर इकाई का अंक 4 है तो इसका पक्का हो गया कि घनमूल के इकाई का अंक भी 4 होगा। यहाँ रूल हमने आपको दिखाया है
कि 2 और 3 या 8 और 7 को छोड़ करके बाकी कोई भी इकाई का अंक होगा तो उसका घनमूल भी सेम अंक हो जाएगा। तो यहाँ 4 है तो ये 4 हो गया। अब केवल हमको ये देखना है, तो हमें ये देखना है कि 8 का घनमूल 512 होता है और 9 का घनमूल 729 होता है। तो ये 512 से अधिक है और 728 से कम है, तो निश्चित रूप से ये इसका आंसर जो है 8 यहाँ पर आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए 500 जो 92 है, 592 512 से अधिक है लेकिन 729 से कम है, इसलिए पक्का यहाँ पर 8 होगा और 84 इसका घनमूल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान, मतलब अगर देखिए वैदिक गणित का जो मतलब ये जो अगर आप विद्या भारती के वैदिक गणित प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं तो वहाँ विलोकनम विधि से 6 अंकों का और 9 अंकों का दोनों का पूछा जाता है। तो 9 अंक जो होता है किशोर वर्ग में होता है और 6 अंकों का जो घनमूल होता है वो बाल वर्ग में होता है। तो अगर ये देखिए मात्र 15 सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें, इसको समाप्त करते हैं। एक एग्जाम्पल और है कि अगर हम संख्या लेते हैं 912 और 673, तो ये देखें ये 3 3 का पेयर हमने बना लिया और देखिए यहाँ पे 3 है, लास्ट अंक इकाई का अंक 3 है, तो निश्चित रूप से इसका इकाई का अंक घनमूल का 7 होगा। क्योंकि देखिए अगर 3 है तो 7 होगा, तो हमने 7 लिख लिया। अब इसके बारे में सोचें तो 729 अर्थात ये 9 के घन 729 से अधिक है और 999 10 के घन 1000 से कम है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये इसका आंसर जो है यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी 97 का ये घनमूल है। और इस तरह से हम आसानी से 3 अंकों का 6 अंकों का घनमूल विलोकनम विधि, विलोकनम का मतलब होता है देख कर बताना, आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो ये 97 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम 9 अंकों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 9 अंकों का, ताकि ये क्लियर हो जाए कि 9 अंकों में क्या रूल अपनाया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 9 अंकों वाला और यहाँ पे दिखाते हैं आपको। 258 474 और 853। 258 474 और 853 का घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। और ये 9 अंकों का घनमूल निकालना है, तो इसको 3 3 अंकों का पेयर फिर से बना लीजिए। और इसके थोड़ा सा हम इसके मतलब यहाँ पे डायरेक्ट निकालने के लिए पहले तो 2 अंकों का हम निर्धारित कर दे रहे हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पे अंतिम अंक 3 है, पहले भाग का अंतिम अंक 3 है, तो इसमें वर्गमूल में भी पहला अंक जो होगा, देखिए 3 का परम मित्र 7 होगा, तो ये 7 क्लियर है, इसका घनमूल क्लियर है 7। और 258 देख लीजिए किसके नज़दीक है, फिर से वही जो रूल हमने आपको बताया है उसका पालन करिए। 258 है तो निश्चित रूप से आप देख सकिए कि 258 यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 258 किसके बीच है, 216 से अधिक और 342 से कम है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 216 से अधिक है लेकिन 342 से कम है। इसका सॉरी 258, हाँ ठीक है 258 है, 342 से कम है, तो क्लियर है कि इसका 6 होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा अंक होगा, मैंने पहला सैकड़िक अंक जो है का 6 क्लियर है। अब ये बीच का अंक क्या होना चाहिए, इसी के लिए थोड़ा सा आपको एक रूल है वो बता रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे थोड़ा लिख लिया जाए, ये लिखते हैं
258 474 एंड 853। अब ये इसका तो क्लियर हो चुका है, ये बस बीच वाले का ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कि 258 6 के क्यूब, मतलब यहाँ पे लास्ट में जो 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब जो है माइनस करना है, 6 का क्यूब माइनस करना है। यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब माइनस कर दीजिए, 6 का क्यूब 216 होता है, इसको माइनस करिए, 8 में से 6 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये कट जाए। अब यहाँ पे जो रूल है, ये सभी 9 अंकों के, सभी 9 अंकों के पूर्ण घन संख्या के लिए बीच के अंकों को निकालने के लिए सबके लिए रूल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 इंटू और इसका एक पावर कम कर देंगे, उस स्क्वायर कर देंगे और इसका देखेंगे कितना आया। तो गुणा करिए तो 36 या 108 आ रहा है। और 108 आने के बाद ये जो खास बात ये है कि ये जो नंबर आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पे उतार लीजिए 4, तो 424 हो गया। अब 108 से इस 424 में भाग दीजिए तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 4 बार तो कतई नहीं जाएगा, क्योंकि 8 चौको 32, 432, 424, इसलिए 4 बार नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये 3 बार आप ले जाइए, तो ये 637 9 अंकों का, ये 9 अंकों के किसी भी पूर्ण घन संख्या का ये आंसर, और ये इसका एक तरीका हो गया। इस तरीके को फिर से एक बार समझ सकते हैं और सुन लीजिए। सभी अंकों को पहले लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ से हम बता रहे हैं आपको। हम सबसे पहले ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसका पहला अंक देखिए। पहला अंक अगर 3 है तो इसका देखिए 7 यहाँ आ गया, क्योंकि ये रूल हम पहले आपको बता चुके हैं। और लास्ट वाला अंक देख ले, बीच वाले अंक को छोड़ दीजिए, लास्ट वाले अंक को देखिए 258 है। 258 को जो रूल आपको हमने बताया यहाँ पे कि अगर 258 है तो आप देख लीजिए 216 और 342 के बीच है, तो इसका मतलब इसका आंसर 6 होगा। तो ये हमने आपको 6 यहाँ लिख दिया। अब बाकी बचा ये बीच वाला अंक, क्या कि ये बीच वाला में जो 3, क्योंकि कम से कम इसके 3 अंक, 9 अंकों में घनमूल 3 अंकों की संख्या मिलेगी आपको। तो ये 3 कैसे आया, इसको आप देख लीजिए। ये लास्ट वाला जो 6 है, इस 6 का घनमूल घन निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे। इस माइनस करके हमने देखा 42 मिल गया। और ये जो बीच वाला अंक है उसका एक अंक फिर से उतार लीजिए, 4। बस उसके बाद यहाँ रूल्स में है कि 3 इंटू इसका एक पावर कम कर देंगे, अर्थात 6 का स्क्वायर 36, 3 इंटू 36 108, और 108 से इसमें भाग देंगे। तो कम से कम, मतलब आगे आप नहीं ले जा सकते, तो 3 बार ये चला जाएगा। तो 3 बार में, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा करीब 324, और 4 ले जाएंगे तो 432 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो हम नहीं ले आ सकते। इसलिए 3 ही आंसर हमारा होगा, और ये आसान, सबसे आसान मेथड है 9 अंकों का पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना। थैंक यू।